नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गांव वाला और आप देख रहे हैं गांव वाला जीनियस शो। यह एक ऐसा मंच है, इस मंच के माध्यम से हम ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, उनके टैलेंट को दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ हॉट सीट पर है अदिति वर्मा, जो कि डॉक्टर सीवी रमन स्कूल में पढ़ाई करते थे और पास के गाँव ग्राम काकरियाओं के रहने वाले हैं। तो आज के हमारे इस मेन एपिसोड में जिन लोगों ने हमें सहयोग किया है वह है स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर, डॉक्टर सीवी रमन स्कूल बेड़िया, इसी के साथ श्री विनायक ट्रेडर्स बेड़िया। तो चलिए आज के हम इस शो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अदिति को शो के नियम बता देता हूँ, ठीक है बेटा? तो अदिति आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल का आपको 1 पॉइंट मिलेगा। यदि सवाल का जवाब गलत देते हैं उस कंडीशन में 1/4 भाग या 0.25 नंबर आपका माइनस किया जाएगा। आपके सहयोग और सपोर्ट के लिए हमने 2 लाइफलाइन रखी हुई है, जिसके अंतर्गत एक 50-50 लाइफलाइन है, जिसमें यदि आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो उसमें से 2 ऑप्शन हटा देंगे, और एक है पेरेंट्स कॉलिंग, उसमें आप किसी को भी फ़ोन लगाकर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो नियम समझ में आ गए बेटा? चलिए तो शो की शुरुआत करें। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेता हूँ सामान्य ज्ञान से। तो यह बताइए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आम, ऑप्शन नंबर बी है अंगूर, ऑप्शन नंबर सी है सेब और ऑप्शन नंबर डी है संतरा। ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए आम बिल्कुल करेक्ट जवाब है। हमारे भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम होता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 की ओर जाते हैं। सवाल नंबर 2 मैंने तर्क शक्ति से लिया है। एक क्रम दे रहा हूँ आपको, उस क्रम में आगे की संख्या क्या आएगी वह बताना है। 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, तो उसके आगे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए है 30, ऑप्शन नंबर बी है 40, ऑप्शन नंबर सी है 81 और ऑप्शन नंबर डी है 60। 40 बिल्कुल गलत जवाब है बेटा। देखो सीरीज को आपको ध्यान समझना था। 3 है, फिर 3 का 3 गुना हो गया 9, फिर 9 3 27, तो 27 का 3 गुना होना था 81, मतलब 81 जो आपका आंसर होना था वो आई था। चलिए कोई बात नहीं, गलती होते रहती है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। सवाल नंबर 3 जो कि मैंने रामायण से लिया है। रामायण देखते हैं आप? कभी नहीं देखी? महाभारत कभी नहीं देखी? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं सवाल का जवाब आता है नहीं आता है। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के कुल गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर बी है वशिष्ठ मुनि, ऑप्शन नंबर सी है दुर्वासा और ऑप्शन नंबर डी है परशुराम। बिल्कुल गलत जवाब बेटा। रामायण आप देखते नहीं, मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आपको रामायण और महाभारत दिखाना चाहिए और खुद ने भी देखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे धार्मिक ग्रंथ है, इनका ज्ञान हमें होना चाहिए। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैंने मुहावरे से लिया है। कोल्हू का बेल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए बेल के साथ खेती करना, ऑप्शन नंबर बी बहुत आलसी होना, ऑप्शन नंबर सी दिन रात कड़ी मेहनत करने वाला और ऑप्शन नंबर डी बहुत शक्तिशाली होना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बेल के साथ खेती करना। यह भी आपका जवाब बिल्कुल गलत है बेटा, सोच समझ के जवाब दीजिए आप। कोल्हू का बेल होना अदिति के अनुसार बेल के साथ खेती करना, लेकिन इसका सही जवाब आएगा दिन रात कड़ी मेहनत करने वाला, वही होता है कोल्हू का बेल। चलिए 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैंने गणित से लिया है। यह बताइए एक समकोण कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 180 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 90 डिग्री। 45 डिग्री। 45 डिग्री अदिति का कहना है कि 45 डिग्री समकोण होता है। यह भी बिल्कुल बेटा गलत जवाब है आपका। जो समकोण होता है वह 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। फिर मैंने सामान्य ज्ञान से लिया है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चंबल नदी,
ऑप्शन नंबर बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा नदी और ऑप्शन नंबर डी है बेतवा नदी। तप्ती। यह भी बिल्कुल गलत है। आप काकरियाओं में रहते हैं, आप नर्मदा किनारे रहते हैं, आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए बेटा कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। चलिए फिर मैं 7वां सवाल लेता हूँ महाभारत से। अब आपने पहले ही बता दिया कि महाभारत तो हमें आती नहीं, हमने कभी देखी नहीं, लेकिन देखते हैं यदि जवाब मिलता है तो। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभिमन्यु के रथ का पहिया टूटने पर उन्होंने किस अस्त्र का सामना किया था? ऑप्शन नंबर है तलवार, ऑप्शन नंबर बी है गदा, ऑप्शन नंबर सी चक्रव्यूह के महारथियों का और ऑप्शन नंबर डी है तीर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी चक्रव्यूह के महारथियों का सामना किया था, यह बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर, जो कि मैंने तर्क शक्ति से लिया है। यदि अंधे का संबंध आंख से है तो बहरे का संबंध किससे होगा? कान से। वेरी गुड, कान से। 4 ऑप्शन में से दर्शकों को बता दूं। ऑप्शन नंबर ए है हाथ, ऑप्शन नंबर बी है कान, ऑप्शन नंबर सी है नाक और ऑप्शन नंबर डी मुंह। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जिस तरीके से अंधे का संबंध आंख से होता है, उसी तरीके से बहरे का संबंध कान से होता है। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैंने फिर से पहेली से लिया है। वह क्या है जो मरते दम तक हमारा साथ नहीं छोड़ती? ऑप्शन नंबर ए है दौलत, ऑप्शन नंबर बी है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी है परछाई और ऑप्शन नंबर डी है बीमारी। परछाई। परछाई, यह भी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। परछाई एक ऐसी चीज है जो कि मरते दम तक हमारा साथ नहीं छोड़ती, जब तक हमारी परछाई बनेगी। इसलिए सवाल नंबर 9 का जवाब बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी परछाई। चलिए आज के इस एपिसोड का आखिरी सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 10, जो कि मैंने गणित से लिया है। 15 का 4 गुना कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 60, ऑप्शन नंबर बी है 45, ऑप्शन नंबर सी है 50 और ऑप्शन नंबर डी है 75। 75। 15 का बेटा 4 गुना कितना होता है? 75 कहाँ से आ जाएगा? आप बिना सोचे समझे सवालों का जवाब दे रहे हैं। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, पहले ध्यान से सुनना चाहिए। जीवन में सबसे पहले ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद किसी भी चीज़ का जवाब दो। गुणा आता नहीं है क्या आपको? 15 की टेबल आती नहीं है क्या आपको? 15 तक नहीं आती है? 15 की नहीं। चलिए कोई बात नहीं, सीखना। चलिए तो दोस्तों आज के इस एपिसोड को हम यहीं खत्म करते हैं, यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय गाँव वाला, जय भारत।